उठा, फोन उठा, फोन उठा। हाँ, कौन? मेरी आज बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है पर। इंसल्ट? आप तो नवाजे गए हैं। तुम इसे नवाजिश कहती हो? मिस्टर ग्रेट का अपना अंदाज है, वो मालिक हैं, जो चाहे करें। मालिक तो हैं, लेकिन अपने गुलामों से ऐसा सुलूक। मसरूफ हैं। फिलहाल खबर ये है कि डैड सिकंदर का नाम काट दिया गया है और अब आप मिस्टर ग्रेट के मंजूर नजर हैं। क्या? Are you sure? How come it's possible? मतलब ये my goodness, ये कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर सकता कि एक शख्स जो कल तक महबूब था यकायक आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। यही तो शहंशाहों के अंदाज होते हैं। वैसे सिकंदर पागल हो गया था। वो ये चाहता था कि सारी दुनिया उसे डैड कहे और मिस्टर ग्रेट के नजदीक उसका ये गुनाह माफी के काबिल नहीं था। इसलिए वो आज से आपका गुलाम है। मेरा गुलाम? और अगर सिकंदर को आपकी गुलामी मंजूर नहीं तो उसको आउट कर दें। वो यही कहता है ना? It's very interesting. इसका मतलब है कि आप तो बहुत कुछ जानती हैं मिस बर्ड। मिस्टर ग्रेट इससे भी ज्यादा जानते हैं। यकीनन। मिस्टर ग्रेट की तरफ से आपके लिए एक मामूली सा तोहफा। और हाँ, आज रात डिनर आप मेरे साथ कर रहे हैं। मिस्टर ग्रेट की तो एक एक बात का यकीन आ गया, मगर मेरी बात का भी यकीन कर लीजिए। Now I am in, and that Sikandar, you are out. Oh, you're out, Dad. अरे बाबा आप? हाँ। आइए बैठिए। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह आज तो आप मुझे फ्रेश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखता हूँ तो जिस्म में जिंदगी की लहर सी दौड़ जाती है, वरना तो बीमार जानता है कि उसका हाल क्या है बेटा। बाबा फिर वही डिप्रेशन की बात।
मेरी बात सुनो बेटा। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा। शायद कल तुम्हारे बाप को तुमसे बात करने का मौका मिले या ना मिले। मैं नहीं सुनती आपकी बात। बेटा आरफान, मेरी तरफ देख बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला किया है। बाबा प्लीज। बेटा तुम यकीन मानो, मैं उस फैसले में शरीक नहीं हूं। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाइए इस बात को। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। नहीं बेटा, तू खुश नहीं है, मैं जानता हूं। प्रोफेसर इनायत अली की बेटी है तू, जिसने सारी जिंदगी अपने सीने में हर गम को छुपा कर रखा, लेकिन उसके लबों पर मुस्कुराहट ही रही। हाँ बाबा, मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझे नाज है इस पर। हौसला रख बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पर अफसोस कि तेरा बाबा तेरा इस सफर में हमेशा साथ तो नहीं दे सकता बेटा। बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। लगता है कि बेटा प्रोफेसर का काम खत्म हो चुका है। आरफा बेटा, तुम मेरी जानशीन हो। तुम्हारे दोनों छोटे बहन भाई बहुत नादान है बेटा, उनका हमेशा ख्याल रखना बेटा उनका। गुड बाय मिस रोजी, गुड बाय। तुमने मुझे तो जहर का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन तारा, तेरा वो पागल तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेटा सब समझ गया है और वो अपने बाप को बहुत दूर ले गया है। ईशान
तुम इतने अच्छे लड़के थे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अगर पुलिस पकड़ के ले जाती, अंकल को जमानत देनी पड़ती, बोलो सब मोहल्ले वालों को पता चलता, क्या मुंह दिखाते हम उनको? बोलो। बनारस, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। किसी पड़ोसी से पूछ लेते हैं। भाई साहब जरा बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। ये लोग कहाँ चले गए? कल दिन में सामान जा रहा था, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग उनके दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा, चलो खैर, फिर आ जाएंगे हम लोग। आंटी, आप खाना अभी खाएंगी या असद के आने के बाद? सलमा बेटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग आप लोगों पर बोझ बनते जा रहे हैं। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? भला एक माँ भी अपनी बेटी पर बोझ हो सकती है? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों असद हम लोगों को यहाँ ले आया। वहाँ आपको और जमाल भाई की जान को बहुत खतरा था। भाभी प्लीज, आप पर और असद पर भी तो ज्यादती हो रही है ना। जमाल भाई, अगर ऐसा है तो आप किराया दे दीजिएगा, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों को किराया दूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है जमाल भाई, फिर आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। हेलो, हाँ अरफा, मैं सलमा बोल रही हूँ। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ अरफा, मैं तुम्हारी तरफ आती, लेकिन असद जमाल भाई के वालिद को हॉस्पिटल ले गए थे, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। जमाल भाई और उनकी अम्मी हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, फिर बताऊंगी। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों का पता करना चाह रही थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। और स्पेशली ये नासिर का तो कोई पता नहीं कि ये आजकल कहाँ मसरूफ है। आप तो जानती है आंटी के फैक्ट्री की हेडेक्स कितनी है मेरे सर पर। हाँ, ये तो है खैर जी। अरे मिसेस शौकत, आप इसका मत पूछें, इसे शादी की बहुत जल्दी है। हैं? क्यों भाई नासिर, मम्मी सही कह रही है? मम्मी ने जिक्र किया था आंटी के लड़की वाले आपके रिश्तेदार हैं, तो मैंने आंखें बंद करके सर झुका दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन देखो अब थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी शादी तो नहीं हो सकती। आंटी प्लीज, मैं नेक्स्ट वीक फॉरेन ट्रिप पर जा रहा हूँ। अच्छा। और इस बार मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस सफर में मेरा हम सफर भी साथ हो। अच्छा अच्छा जी। नासिर, कोई बच्चों का खेल है। मम्मी प्लीज, मम्मी आप इसी वक्त उन लोगों के घर जाके बात कर लें, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अरे कैसी बातें करो, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, लड़की को देखेंगी मम्मी, पसंद करेंगी, कोई रिश्ता देंगे, थोड़ा वक्त तो लगता है। फिर पसंद का इसमें क्या ताल्लुक, जब आपने लड़की को देख लिया है और आप उसको पसंद भी करती हैं, बस समझे कि मैंने भी पसंद कर लिया उसको। अरे मिसेस शौकत, आप इसकी बातों को माइंड ना करें। नहीं नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा है कि आप चाहें तो मैं अभी भाभी को फ़ोन कर देती हूँ और यूँ करते हैं कि हम लोग कल जाके लड़की देख लेते हैं। क्या चलें, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्यों आंटी? नासिर? बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर, बड़ों के सामने इतना नहीं बोलते। अरे भाभी बोलने दें, आज ये बोल रहा है, कल ये सुनेगा और कोई और बोलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारा बीबी, आप? अच्छा अच्छा, मैं बुलाती हूँ बेगम साहब को। बेगम साहबा, बेगम साहबा, सारा बीबी का फोन आया है। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ आ रही हूँ। सारा, वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस प्रोफेसर साहब कमज़ोर हो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है।
मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लूंगी। खुशखबरी? खुदा का शुक्र है, बात पक्की है ना? सारा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। अच्छा ठीक है, तकल्लुफ नहीं करती। तुम उन लोगों को लेके कल आ रही हो ना फिर घर? हाँ, अरफा राजी है, तुम मुतमईन रहो। ठीक है, खुदा हाफिज। पैदा हुए वकील तो अरे सलमा, आगे मत पढ़ना, वरना मेरी सारी वकील बरादरी तुमसे नाराज हो जाएगी। क्या बात है आफा, कुछ अपसेट लग रही हो? बैठो। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे। पूछो। खाला जान और जमाल तुम्हारे यहाँ क्यों रह रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मेरी जमाल से बातचीत बंद है। क्यों? उसका इंतजार करते करते थक गई हूँ सलमा। आरफा, मोहब्बत में तो यही होता है। मैं कब कहती हूँ कि ये नहीं होता, मगर वो भी तो मेरा इंतजार करे। वो तो बस खालू जान का इंतजार करता रहता है। यही तो उसकी मोहब्बत की दलील है। देखो आरफा, जो शख्स अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो सब कुछ हो सकता है, मगर आशिक नहीं हो सकता। तुम भी कर लो उसकी वकालत। खैर, वकील तो तुम हो, मगर याद रखो इस केस में मैं तुमसे हारूंगी नहीं। तुम कुछ भी कह लो, मैं उससे बात नहीं करूंगी। बात तो तुम्हें करना पड़ेगी। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो तुम्हारे घर क्यों रह रहे हैं। जमाल भाई की जान को बहुत खतरा है। असद उन्हें बहुत खुशामद करके अपने घर लाए। खतरा है? मगर I swear मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सरकार, आपको पता करने की क्या जरूरत है? आप तो आईना देखती रहे। अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अम्मी ने मेरे बारे में फैसला कर लिया है। क्या? तुम्हारी मर्जी के बगैर? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, मैं आंटी से बात करूंगी। नहीं सलमा, वो काली रात अभी गुजरी नहीं है, वो सुबह भी आई नहीं है, जिसका मैं सदियों से इंतजार है। आएगी, जरूर आएगी। सूरज किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। सलमा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तो फिर आंटी आरफा को उसके हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? प्रोफेसर साहब की जिंदगी का सवाल है। अगर आरफा की शादी ना हुई तो वो टेंशन में रहेंगे। अगर इसी तरह चुपचाप हो रहे तो अल्लाह ना करे आंटी। तो फिर आरफा को समझाओ, उससे पूछो कि वो अपने बाप को चाहती है या जमाल को। उसकी एक जिद से सारा घर तबाह हो जाएगा। बेटा, अगर आरफा की शादी ना हुई तो साहिबा बैठी रह जाएगी। आंटी, इतनी मुश्किल घड़ी है, फिर भी मैं उसे समझाऊंगी। हाँ बेटा, तुम इस घर को तबाही से बचा सकती हो।
आरफा, जी बेटा क्या रो रही हो? नहीं, वो ऐसी जरा मौसम का असर। हाँ, यहाँ मौसम ही तो बहुत खराब है। बेटा तुम अपना ख्याल रखा करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? 2-4 दिन में। कितनी खुशी की बात है, इधर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और इधर तुम्हारी अम्मी जरा सोचिए तो, मैंने मास्टर्स की डिग्री इसलिए तो नहीं ली है, अभी तो मैंने 2-4 साल प्रैक्टिस करनी है, बहुत सी मजलूम औरतों के केस लड़ने हैं। बस बस बहुत हो गया, पहले अपना केस तो लड़ लो। जमाल, तुम मुझे कहाँ छोड़ गए हो? डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अब अगर कोई शौक पहुंचे तो कुछ भी हो सकता है। इन्हें आराम की ज़रूरत है, इन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करें, दुख और तकलीफ से दूर रखें। आप ही वो आ रहे हैं? कौन? वो ही लड़के वाले। ओ, मैंने सुना है कि आपके वो भी आ रहे हैं आज। सैमा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो इस वक्त। आप ही, आपको पता है आप जब चली जाएंगी ना तो मैं इतना अकेला फील करूंगी। जब मैं चली जाऊं तो तुम तो खुश हो ना कि तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। नहीं अभी, मैंने कभी आपसे दिल से लड़ाई नहीं की, मैं तो हमेशा मजाक करती थी। बेटा आप जरा बाहर जाओ। आरफा बेटा, मेरी इज्जत रख लेना।